देखिए, हमारे धर्मपाल सिंह जी हैं, जिनका बेटा एसडीएम है और दूसरा बेटा हरिद्वार में पार्षद है। आपने अभी 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आदरणीय अध्यक्ष जी के सम्मान में 500 आदमी को लेकर के गए थे। अब भी सम्मान करना चाहते हैं भाई, आप सम्मान कीजिए धर्मपाल सिंह भाई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हर चीज का कारण बन जाता है लेकिन फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्यों सोचा कि सर्व समाज का सम्मान समारोह करूं, क्योंकि हमारे उसूल इस तरह के हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी लोह पुरुष जब से भारत के सत्ता की बागडोर उन्होंने संभाली है, उन्होंने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतती है। उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने जो योजनाएं चलाई, अब कई लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज, एससी समाज भारतीय जनता पार्टी को नहीं वोट देता। इन्होंने कुछ नहीं किया। आप ये बताइए, जो सड़कें बन रही हैं उन पे सब चलते हैं। अभी ऑल वेदर रोड के बारे में छोटे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी कह रहे थे। गैस के सिलेंडर का लाभ सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? इन्हीं 2 वर्ग को, माइनॉरिटीज को और एससीज को। और हमारा जो गोल्डन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, तमाम तरह की योजनाएं हैं। क्या गोल्डन कार्ड ये पूछता है कि आप किस धर्म के हैं, आप किस जाति के हैं, आप किस समुदाय के हैं? कोई नहीं पूछता। आदरणीय मोदी जी की सोच, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूरज की किरण नहीं पहुंचती वहां कवि की सोच पहुंच जाती है। और आदरणीय मोदी जी तो कवि से भी आगे हैं। पूरा निर्धारण भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं। हमारी आस्था उसमें है। हम भी कांग्रेस में थे, 2015 में भारतीय जनता पार्टी में आए थे। पहले भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ वजह बनी थी, 2001 में छोड़नी पड़ गई थी, यहां उल्लेख नहीं करूंगा उसका। तो आप लोग खुद मुतासिर होते हैं। आज हमारे इस समारोह में, इस जलसे में 30% 1/3 लोग मुस्लिम समाज से हैं। माननीय महेंद्र भट्ट जी, 30% मुस्लिम हैं। सिख समाज से भी हैं। माताएं बहनें मुस्लिम समाज से आई हैं। हिंदू समाज की हर जातियां यहां विद्यमान है, क्योंकि हम फर्क नहीं करते, क्योंकि उनको अपने भविष्य का दिख रहा है कि उज्जवल भविष्य भारतीय जनता पार्टी में। आपके साथ आकर के उनको आगे बढ़ना है। और मैं तो ये कहता हूं, मुझे कुछ कहा गया कि भाई विरोधी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपनी लाइन इतनी लंबी कर दो कि कोई रहे ना सामने कंपटीशन में, इतना काबिल अपने को बनाओ। अलबत्ता दीगर बात है, हार के ऊपर भी एक शेर कह देता हूं, अगर आप इरशाद कह देंगे तो। मेरा आज़्म इतना बुलंद है, मेरा आज़्म इतना बुलंद है, टोपी तो पहनो रहो। मेरा आज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोरों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिश गुल से है कि कहीं चमन को जला ना दे मेरे हमनफस, मेरे हमनवा, मुझे दोस्त बन के। ऐसा हो जाता है कई बार, दोस्त को चुनने में गलती हो जाती है। शायद कुछ हमसे हुआ होगा, लेकिन मलाल नहीं। जिसने वोट दिया, जिसने वोट नहीं दिया, माफिक है या मुखालिफ है, सरकार मेरी है, मुख्यमंत्री मेरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष मेरे हैं, आप सब भी मेरे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सबके लिए हूं। चैंपियन सबका था, सबका है, बाखुदा सबका रहेगा। कोई किसी तरह की तकसीम, कोई किसी तरह का बंटवारा मंजूर नहीं। ये आपको मैं साफ कर दूं। आज मेरा छोटा भाई लखनऊ से भाई राम कुमार चौधरी मुझसे जुड़ा और छोटे से कार्यकाल में भाई ने दिल जीत लिया। 70 गाड़ियां लेके राम कुमार चौधरी आज आए हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का सम्मान बढ़ाने के लिए। भाई केपी सिंह टिकोला, सतीश मीरकपुर, मोनू पाउटी, रजत पाउटी, पंकज चौधरी मीरकपुर, विकास टिकोला, सुरेंद्र मीरकपुर, अमित चौधरी मीरकपुर, जयवीर सिंह चौंदाहेड़ी, सतीश चौंदाहेड़ी, मिंटू चौंदाहेड़ी, दीपक चौधरी रुड़की, जसवीर चौधरी लखनौता, रमेश चंद्र लखनौता, हिमांशु चौधरी गडौला, अंकित चौधरी लखनौता, अमजद रुड़की, पप्पू मुखिया चौंदाहेड़ी, श्याम सिंह चौंदाहेड़ी, गुल्लू चौंदाहेड़ी, मोनू, संजय, जयवेंद्र चौंदाहेड़ी, सनव्वर अली डंडेरा, पंकज डंडेरा, अंकित सहारनपुर, अंकुर सहारनपुर, BS रावत रुड़की, सतीश चतुर्वेदी रुड़की, नवनीत जी रुड़की। ये छोटे भाई राम कुमार की टीम थी जो 70 गाड़ी लेकर के आई है। मैं पुनश्च आपका आभार प्रकट करता हूं। कहने के लिए देखिए बहुत कुछ होता है,
लेकिन मैं सूर्य को दिया नहीं दिखाया करता। आजकल सब इतने एडवांस्ड हैं, इंटरनेट का टाइम है, सोशल मीडिया है कि सबके पास बाय द जस्ट प्रिक ऑफ द बटन एंड यू हैव गॉट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑन योर डिस्पोजल। देयर इज नथिंग लेफ्ट एज अ टबू सिंस द एडवेंट ऑफ इंटरनेट। एवरीथिंग इज ऑन द एनविल, नथिंग इज लेफ्ट एज द अननोन। आप सब जानते हैं, मेरा तो इतना आग्रह है कि मेरी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके नेता आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जैसे लोग हैं, प्रदेश में जिसका मार्गदर्शन मिल रहा है हमें, इदरीश कहाँ है शहजाद? हाँ, इनके वालिद साहब हाजी इदरीश हमारे मित्र हुआ करते थे और कभी कभार हमें मुर्गा उर्गा तो हम रोज ही खाते हैं, उनके यहाँ अच्छा बनता था, तो कभी कभार मुर्गे की दावत पे बुलाया करते थे। इदरीश साहब बैठो बैठो। अब ये पता नहीं क्यों बसपा के चक्कर में आ गए, फिर हमने जाके कान पकड़े। बहू बोली उस दिन कि चाचा जी आप आते ही नहीं। मैंने कहा भतीजा आवे जब भी तो आऊँ कि मैं चाय पिलाऊंगी। मैंने कहा पिला देना, दूध की पिलाना बेटी, हम पानी की नहीं पीते। आज शहजाद हमारे साथ आया है, मैं वेलकम करता हूं। हमारे और साथी जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, उन सबका इस्तकबाल है। राव लुबना के बारे में कहना चाहूंगा, बेचारी अभी बहुत कम उम्र की है, दुनिया नहीं देखी है, लेकिन एक चीज अच्छी है कि ये तालीम की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ग्रेजुएशन के बाद लॉ कर रही, सेकेंड ईयर है थर्ड ईयर है, बीकॉम ग्रेजुएशन, अच्छा 5 साल वाला, ओके 5 इयर्स वाला कर रही है, इंटरमीडिएट के बाद जो होता है। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपके विचार मैंने पहली बार सुने। पतली सी कोयल जैसी आवाज, क्यों भाई सुमन रौतेला, किरण सिंह जी, लेकिन आप हमारी बेटी बोल रही हो, और जो इसके मन के अंदर तरंगे लहरा रही हैं, मैं तो चाहूंगा बेटी तुम PCS की भी तैयारी करो और HJS हायर जुडिशियल सर्विस की तैयारी करो। यू शुड बिकम अ जज ऑफ द हायर जुडिशियल सर्विस, इंशाल्लाह बिल्कुल HJS की तैयारी करो, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को मोटिवेट करता हूं। पता नहीं पत्रकारों ने मुझे, भाई चंपावत से रवि रावत जी आए, जरा हाथ उठा दो, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिंदास, रवि रावत का बिंदास चैनल है, मुझे पहलवान बना के छोड़ दिया 20 साल में। मैंने कहा यार मेरे बाजुओं से, मेरे सीने से ऊपर यहां भी तो चढ़ो यार। यहां एक बुद्धिजीवी भी रहता है जिसने बहुत पढ़ाई करी है, मैं मेहनत करी, रात के 2-2 बजे तक पढ़ा हूं, पर नहीं, उस तरफ गए नहीं कि ये तो बाहुबली, ये तो राजा भैया, ये तो मुख्तार अंसारी। अरे मैंने कहा यार अगर मुख्तार अंसारी की कदकाठी मेरे जैसी है, राजा भैया मेरा भांजा है, तो मैं कोई वो थोड़ी हो गया यार। लेकिन नहीं, उत्तराखंड में हमें ऐसा बना के छोड़ दिया कि 4-4 बार विधायक बनने के बाद भी मंत्री नहीं बनाया हमें। ऐसा लेबल लग गया कि ये तो पहलवान है भाई, ये ठोक देगा अगर बना दिया इसे। क्यों मैंने पेंद्र, मतलब बड़ी अजीब बात रही। आई एम सच अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन, आई हैव डन डीप स्टडी इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, आई कम फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम, बट यू कैन टॉक टू मी ऑन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री, मेडिकल, लॉ, you name it, I have it, but still I was just made a scapegoat, एक बलि का बकरा बना करके कि भाई पहलवान है। 20 साल विधायक बनने के बाद भी क्या कहें। वैसे यहां उत्तराखंड में लोग पहली बार विधायक बन के भी कैबिनेट मंत्री बने, रोष रहा इस चीज का, लेकिन कोई बात नहीं, इरादा जरूर है। सहारनपुर से वीर गुर्जर समाज और अन्य समाज जितने वहां पर हैं, राजपूत समाज है, सैनी समाज है, चौहान समाज है, हमारा प्रजापति समाज है, धीमान समाज है, ब्राह्मण समाज है, पंजाबी समाज है, वैश्य समाज, उनकी इच्छा है कि मैं सहारनपुर में जाके फाइट करूं। एक डायनामिक, एजुकेटेड, स्ट्रांग लीडर उनको चाहिए, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि टिकट मिले पार्टी का। मेरे बड़े भाई हैं सम्मानित महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, और यह भी एक इत्तेफाक है कि आदरणीय योगी जी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, उनके गांव के पास के रहने वाले हैं भाई साहब भी।
तो अब समझ गए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो जितना 20 साल में उत्तराखंड में किया है उससे 100 गुना करके 5 साल में आपको दिल्ली में दिखा दूंगा, आपसे वायदा करता हूं। उत्तराखंड में प्रोस्पेक्ट्स नहीं थे, बड़ा लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स थे, एक बायस्ड और प्रेजुडिस्ड इमेज बना दी गई थी। दिल्ली में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है एक इंटेलेक्चुअल आदमी के लिए जिसको पढ़ने लिखने का शौक हो। देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट इन दिल्ली। अपने से काबिल लोग मिलते हैं, बुद्धिजीवी, जिनकी अचीवमेंट्स भी आपसे ज्यादा हैं, आपको उनसे सीखने को मिलता है। तो मेंबर पार्लियामेंट बनके भले ही कोई और कुछ कर पाए ना पाए, लेकिन कुंवर प्रणब सिंह को विश्वास है कि देवभूमि के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगा जो आज तक नहीं हुआ हो। यह आपको मैं वायदा करता हूं। उत्तराखंड के कहने लगे, हमारे साथी, हमारी बहन बैठी हुई हैं, रेखा नेगी, बहुत नाराज हो गई, रोने को तैयार कि हमें छोड़ के जा रहे हैं। अरे मैंने कहा बेटा छोड़ के थोड़ी जा रहा हूं, तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ है, खानपुर से तो उसी को लड़ाएंगे महेंद्र भट्ट जी, जीत के आएगी आप लोगों के बीच में। और हरिद्वार से मंत्री नहीं बना, 3 सीट वेकेंट है, महिला ओबीसी कोटे में मंत्री भी बन जाएगी, 6 महीने में चुनाव है, यहां विधायक का बता रहा हूं। बहन भावना पांडे क्या कह रही थी, इलेक्शन पिटीशन है और वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, 9 जनवरी उसमें डेट लगी है। आज मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से फोन आया था और जल्दी 7 गवाह उसमें उनकी गवाही होगी और जो व्यक्ति विधायक के पद पर हैं उनकी विधायकी समाप्त होगी, बर्खास्त होगी, उनके ऊपर बैन लगेगा झूठी सूचना देकर विधायक बनने का, और फिर 6 महीने से पहले खानपुर विधानसभा का इंशाअल्लाह चुनाव होगा विधायक का। कहने जा रहा हूं, कमर कस के रखना, ढीले मत पड़ जाना, और जितने आज आए हो इससे 10 गुनी औकात में आना, जब जाके जिता के लाना 20,000 वोट से। मजा जब आएगा कि कह करके बाजी जीती जाए। एक तो अनकही बाजी जीती जाती है, एक जीती जाती है कहकर, तो चैलेंज देकर जीतना, जैसे हम पहलवानी में क्या करते थे कि चैलेंज दे रहे हैं, जिसके बाजुओं में दम आ जाए, देख लेंगे क्या हो जाएगा। इस चीज के साथ कि लहरों से डर के कभी कश्ती पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे भाइयों बहनों, आपने जो उपकार, आपने जो एहसान अपने इस छोटे से भाई पे किया है, जो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, मैं ताउम्र इसको नहीं भूलूंगा। जो मोहब्बत, जो जज्बा, खुलूस आपने दिया, दैट विल रिमेन एज अ इंडेलेबल impression in my mind. I will never forget that. मैं कभी नहीं भूलूंगा इस मोहब्बत को। आज मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह नहीं आ सकी, एक्सीडेंट हुआ था, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, बेड रेस्ट पर हैं। बड़ा मन था उनका आने का। मेरी बहनें जो आई हैं, मैं आपका भी बहुत आभारी हूं कि देवयानी यहां पे नहीं है, लेकिन उसकी कमी आपने महसूस नहीं होने दी। आप लोगों में मैंने उसका अक्स देखा, आप आई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आपका भी मैं बहुत स्पेशल आभार करता हूं, अपनी बहनों का। और ये फिर कहूंगा कि हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, अपने भेदभाव सब दूर कर दीजिए, क्योंकि भेदभाव में कुछ नहीं रखा। जो मजा मोहब्बत में है वो तकरार में कहां, जो लुत्फ समर्पण में है वो जद्दोजहद में कहां। कभी इस तरफ भी सोच के देखिएगा। गालिब साहब कहा करते थे, साहब आखिरी शेयर करके तमाम कर रहा हूं अध्यक्ष जी, कि ताउम्र गालिब एक मुगालते में जीता रहा। ताउम्र गालिब, राव फुरकान, ताउम्र गालिब एक मुगालते में जीता रहा, खाक अपने चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। अक्सर इंसान के साथ होता है, तजुर्बे की कंघी जब मिलती है, जब सर के बाल झड़ जाते हैं। आप लोग यहां पे आए, आपने हौसला अफजाई की, आपने उत्साहवर्धन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगा। और भविष्य के लिए और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने और आगे बढ़ने का आह्वान करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, पुष्कर सिंह धामी जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी, आप सब भी